सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से शालोम, परमेश्वर की ओर से शांति मिले। प्रभु आपको आज और भी बहुतायत आशीषों से आपका जीवन में और भी अद्भुत कार्य करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का सामने आकर, यहोवा का सम्मुख आकर उसकी जय जयकार करना सबसे आनंददायक है। आमेन, हालेलुया। आज की वचन सुनने के लिए कितना लोग तैयार है? आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने से क्या होते हैं? विश्वास बढ़ता है, हमारा हृदय में स्वर्ग की शांति मिलता है, परमेश्वर की समाधान हमारा जीवन में रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज कि संदेश के द्वारा परमेश्वर और भी आपका जीवन को उत्साहित करने जा रहा है, आपकी आत्मा को और भी ऊंचा उठाने जा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की विषय है यहोवा का दृष्टि किसका ऊपर रहता है? हालेलुया। यहोवा का दृष्टि किसका ऊपर रहता है? कोई बोल सकता है? धर्मियों के ऊपर। वेरी गुड। और कोई? उसकी खोजियों के ऊपर। आज हम लोग यहोवा का दृष्टि किसके ऊपर रहते हैं, इस विषय को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यदि लिखना चाहता है तो लिख लीजिए। इस विषय को लिख के कुछ रेफरेंसों को मैं आपसे बोलूँगा, उस रेफरेंस को लिख लीजिए ताकि बाद में उस रेफरेंस को निकाल के आप अध्ययन कर सकता है। आयुब पुस्तक 34th चैप्टर 21st वर्स। आयुब पुस्तक 34th चैप्टर 21st वर्स। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने या ना कहा, आयुब की पुस्तक 34 का 21। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चल चलन पर लगी रहती है। आमेन। परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर? प्रत्येक मनुष्य के ऊपर और उसकी चाल चलन के ऊपर लगे रहता है। किधर रहता है? मनुष्य की चल चलन। और क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चल चलन पर लगी रहती है। हाँ, और वह उसकी सारी चल को देखता रहता है। उसकी सारी चाल को देखता रहता है। अभी हम लोग नीति वचन 5 का 21, जैसे कि आयुब का 34 का 21 पढ़ा, वैसे ही नीति वचन का 5 का 21 में भी सेम इसी तरह वचन रहता है। यहोवा का दृष्टि हर एक मनुष्य की मार्गों पर रहता है और मनुष्य की चाल चलन को यहोवा ध्यान करता है बोल के लिखा है। आमेन, हालेलुया। इब्रानी 4 का 13 यदि आप देखें, उधर लिखा है सब वस्तुएं, क्या है? सब वस्तुएं उसकी आंखों के सामने है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो छिपा हुआ है, उसके सामने सारा खुले और प्रकट है बोल के इब्रानी 4 का 13 में लिखा गया है। मतलब आज हम लोग, हमारा विषय क्या है? हम किस विषय के लिए अध्ययन कर रहे हैं? परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर रहता है? इसके आधारित आपको क्या पता चल गया? परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर रहता है? और एक मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की चाल चलन के ऊपर, साथ ही साथ इब्रानी 4:13 के अनुसार से सब वस्तुओं के ऊपर यहोवा का दृष्टि रहता है बोल के हमको आज इस वचनों के द्वारा पता चल गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उतना केवल नहीं, नीति वचन 15 का
3 में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें भलाई करने वालों के ऊपर, साथ ही साथ बुराई करने वालों को ऊपर है। वो परमेश्वर देख रहा है, मतलब जो बुरा कर रहे हैं उनको भी देख रहा है, जो भला कर रहे हैं उनको भी देख रहा है। आज हम लोग यहोवा का दृष्टि के बारे में क्यों हम लोग ध्यान कर रहे हैं? यहोवा का दृष्टि हमारे ऊपर है और रहेगा बोल के हम लोग क्यों अध्ययन कर रहे हैं? ये विषय यदि आपको पता चल गया, परमेश्वर का दृष्टि मेरे ऊपर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन के ऊपर, आपकी चाल के ऊपर, आपके ऊपर यहोवा का दृष्टि है बोल के जब आपको पता चल जाएगा, तेरे जीवन आप जैसे जी रहा है वैसे नहीं जिएगा। आमेन। आपका बोली बदलेगा। आमेन। आपकी चाल बदलेगा। आमेन। आपकी विचार बदलेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन को आज पवित्र आत्मा इस तरह अध्ययन करने का, ध्यान करने का हमें इस कलीसिया में मौका दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे बताइए कितना लोग खुशी हैं परमेश्वर का दृष्टि तेरे ऊपर है कहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात उसके लिए दुखी होगा जो बुरा कर रहा है। ये बात उसके लिए बहुत ही कष्ट लगेगा जो बुराई में फंसे हुए हैं, बुरे कामों में और बुराई चीजों में फंसे हुए हैं। वो उसको कैसे लगेगा? अम्मो परमेश्वर मुझे देख रहा है बोल के उसको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। उसको कैसे लगेगा? उसको डर लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो बुराई कर रहा है। मगर हम जो परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, हम जो परमेश्वर की संतान कहलाने आए हैं, हम जो परमेश्वर की पहचान में दिन और प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये हमारे लिए आनंददायक है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है। ये वचन ही हमारे जीवन को बहुत ही खुशी करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम स्कूल में भी देखे, प्रिंसिपल सर आ रहा है तो सभी स्टूडेंट्स कैसे हो जाता है? अलर्ट होता है कि नहीं होता है? क्लास में टीचर है, सब स्टूडेंट्स कैसे हो जाता है? कोई एक दूसरा बात करता है क्या? मजाक करता है क्या? बहुत ही स्ट्रिक्ट से, बहुत ही अच्छा से बैठता है। तो परमेश्वर का दृष्टि हमारा ऊपर है बोल के हम जब कह रहे हैं, हमारा जीवन कैसे रहना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा और आनंद की बात क्या है? यहोवा का दृष्टि आज हमारा ऊपर है। आमेन। एक बार जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे क्या? हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है। आमेन, हालेलुया। तो अभी आज उसका दृष्टि हमारे ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है। ऐसा कोई वस्तु उसकी आंखों से छिपा हुआ नहीं है, हर एक खुली हुई है और प्रकट है उसकी दृष्टि में। बुराई करने वालों को परमेश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भलाई करने वालों को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अच्छा काम करने वालों को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? पाप करने वालों को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है। अभी यहोवा जब हमें देख रहा है, हम कैसे रहना चाहिए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आमेन। यहोवा जब हमें देख रहा है, हमारे और दृष्टि लगाया है, हम किस तरह हमारा जीवन को रखना चाहिए, किस तरह हमारा जीवन को हम लोग प्रस्तुत करना चाहिए, आज हम लोग प्रभु का वचन से सीखेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारा बाइबल्स को खोलेंगे, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे फटाफट जल्दी। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद को हम देखेंगे। यहोवा का दृष्टि किसके ऊपर रहता है? मतलब हमें परमेश्वर जब हमें देख रहा है, हम अपने आप को किस तरह रखना जरूरी है। हम विश्वास करते हैं अभी पढ़े हुए आयुब 34:21 के अनुसार से और नीति वचन 5:21 के अनुसार से, इब्रानी 4:13 के अनुसार से और नीति वचन
15:3 के अनुसार से हम लोग जान लिया परमेश्वर का दृष्टि और एक मनुष्य के ऊपर उसकी चाल चलन के ऊपर रहता है। मगर अभी हम लोग परमेश्वर देखते समय परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर जब है, हम किस तरह रहना चाहिए हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 16:9 पढ़िए। देख यहोवा की दृष्टि हाँ सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि हाँ। जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ। उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार पढ़िए वही वचन को। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, राइट। इसलिए आपसे अभी वो वचन क्या प्रस्तुत करता है हमको? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहोवा का दृष्टि निष्कपट से रहने वालों के और निर्दोष रहने वालों की ओर लगा रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन की अर्थ क्या है मालूम है? जब यहोवा तेरे ऊपर दृष्टि कर रहा है, यदि अपने आप को निष्कपट के साथ निर्दोषत्व के साथ आप रख पाया तो तेरे लिए बहुतायत फायदा है बोल के प्रभु का वचन कहता है। आमेन, हालेलुया। अभी बताइए हम कैसे रहना चाहिए यहोवा का दृष्टि में? निष्कपट और निर्दोष रहना चाहिए। ऐसा कोई भक्त है क्या बाइबल में निष्कपट के साथ रहने वाला? केवल कोई है, कोई देख रहा है इसलिए नहीं। कई लोग रहता है एक के सामने एक जैसा, दूसरों के सामने दूसरे जैसा रहता है, मगर हमको यहोवा का दृष्टि निरंतर देखता रहता है। हम कपट न रहना। कपट की मतलब भीतर में चालबाजी धोखाबाजी नहीं रहना। बाहर से एक रूप, भीतर से बाहर से अच्छा दिखाना, अंदर से बुराई से भरा रहना। बाहर से बहुत आनंद के साथ हाथ मिलाना, भीतर में कुड़कुड़ाना। ये चीज और हमारा विश्वासियों के ऊपर विशेष करके हमारे अंदर में नहीं रहना चाहिए, मगर कैसा रहना चाहिए? निष्कपट रहना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा भक्त है, उसका नाम है यूसुफ। क्या है? अपना चाल को वो निष्कपट रखा। आमेन। वो जिस जगह में है, जिस जगह में वो रहता था और जिस जगह में वो काम करता था, जिस मालिक के आधीन में वो रहता था, जिस घर में वो रहता था, उस घर में उसका मालिक के आधीन में उसकी काम में दिए हुए हर एक कामों में वो क्या था? निष्कपट और निर्दोष था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो निष्कपट से रहने के वजह कुछ फायदा हुआ क्या? यूसुफ अपना चाल को निष्कपट से रखने के वजह फायदा हुआ कि नहीं हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? उसको उसका दृष्टि में निष्कपट दिखने के वजह मनुष्यों का दृष्टि में उसको उत्तम किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा तुझे देख रहा है, जब तू अपने चाल को निष्कपट रख पाया तो यहोवा वो देख रहा है ना, वो तुझे क्या करेगा मालूम है? मनुष्यों की दृष्टि में तुझे उठाएगा। आमेन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग केवल इसलिए मीन्स मनुष्यों का दृष्टि में उत्तम होने के लिए, बड़ा होने के लिए, बड़ा कहलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत ही चाल दिखाते हैं। कई लोग तो धोखेबाज करके किसी भी तरह से मनुष्य की दृष्टि में प्रशंसा, आदर, गौरव, क्या बोलता है, कमाने के लिए प्रयास करते हैं, मगर भीतर में वो लोग वैसा नहीं है। बाहर से मेहनत करते ताकि लोगों का दृष्टि में पड़े। आज तुझे मनुष्य का दृष्टि में उत्तम कराने वाला कौन है? मेरी यहोवा। आमेन, हालेलुया। मनुष्य भी तेरे सामने तेरी प्रशंसा और गौरव और महिमा आदर करने के जैसा तुझे यहोवा ही उठा सकते हैं। आमेन। कब उठाएगा तेरी यहोवा? कब उठाएगा तेरा परमेश्वर तुझको? जब तेरी जीवन निष्कपट के साथ रहेगा तो परमेश्वर ने तुझे क्या करेगा? उठाएगा। आमेन, हालेलुया।
यहोवा तुझे उठाया की मतलब क्या है मालूम है? तो बहुतेरों के लिए आशीष की कारण बनेगा। आमेन। बहुतेरों के लिए सहायता करने वाला बनेगा। उस लेवल परमेश्वर तुझे देगा बोल रहा है। केवल आदर प्रशंसा नहीं, तो बहुतेरों के लिए क्या होगा? सहायता करने वाला बनेगा, मदद करने वाला बनेगा। यूसुफ अपना चाल को निष्कपट रखा, उसके वजह परमेश्वर ने मनुष्य की दृष्टि में, उसका मालिक की दृष्टि में उसको उठा लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक कितना निष्कपट है मालूम है? क्योंकि इसीलिए वो अपने चाल को निष्कपट रख पाया। यूसुफ ने इसलिए अपने चाल को निष्कपट रख पाया क्योंकि उसको मालूम है मुझे मेरा यहोवा देख रहा है। आमेन। जब ये पता चल जाएगा, आपका जीवन का शैली में भी बदलाव आ जाएगा। आमेन। आपका बोली में भी बदलाव आ जाएगा। आमेन। आपका जीवन के हर एक कदम में बदलाव आ जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को परीक्षा नहीं आया क्या? आया। यूसुफ को परेशानी नहीं आया क्या? आया। यूसुफ को मुसीबतों को देखना नहीं पड़ा क्या? आया। ऐसा मौका आया तो भी वो अपना चाल को निष्कपट रखने में कभी पीछे नहीं मुड़ा। आमेन, हालेलुया। जब पोतीफर ने उसका घर में मालिक के समान यूसुफ को उठा के सारे अधिकार जब यूसुफ के हाथ में रख छोड़ा, उसके बाद का कहानी हम सब जानते हैं। क्या है? पोतीफर का पत्नी उसको बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर प्रतिदिन उसको सताता रहा, उसके साथ पाप करने के लिए उसकारा था। मगर यूसुफ क्या बोला मालूम है? मेरा यहोवा का सामने मैं ये घोर पाप को नहीं कर सकता। यहोवा का सामने, यूसुफ तेरा यहोवा किधर है? यूसुफ को मालूम है मेरा यहोवा का दृष्टि मेरे ऊपर है। आमेन। उसके वजह डायरेक्ट बोला, मेरा यहोवा निरंतर मुझे देखता रहता है, जिसकी सामने मैं अपने आप को निष्कपट प्रस्तुत करने के लिए ही मेरा जीवन को मैं बिता रहा हूं। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा बोल के कहा है। आमेन। इसको मालूम है यूसुफ को, ये परमेश्वर मेरा और दृष्टि लगाया है। जब तुझे पता चलता है, तेरा दृष्टिकोण, तेरा जीवन की हर एक चाल चलन भी बदल जाते हैं। आमेन। आज से ये वचन सुनने के लिए प्रभु ने जो मौका आपको दिया है, आप लोगों को भी प्रभु उत्साहित कर रहा है। तेरा चाल कैसा रहना चाहिए? निष्कपट रहना चाहिए, यूसुफ के समान रहना चाहिए। आपका काम में, आपकी मेहनत में, आप जो भी करें उसमें ईमानदार रहना चाहिए, विश्वास योग्य रहना चाहिए। बाहर से सबकी प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी आप नहीं करना चाहिए। आप भीतर से विश्वास योग्यता दर्शाना चाहिए और अद्भुत तरीका से प्रभु के सामने लगा रहना चाहिए। आमेन। ऐसा जब तू रहेगा, क्या होगा? परमेश्वर तुझे उठाएगा। आमेन, हालेलुया। कई बार आप निष्कपट रहने के वजह, कई बार आप विश्वास योग्य रहने के वजह, निर्दोष रहने के वजह कई मुसीबतों को देखना पड़ता है, क्योंकि हर जगह में तेरी अच्छाई दूसरों के लिए बुराई बन जाता है। कैसा? अभी देखिए यूसुफ ने क्या किया। जब पाप करने के लिए वो स्त्री उनको उसकाया, क्या ये शामिल हुआ? नहीं हुआ। वो नहीं होने के कारण कई बार आप निष्कपट रीति से रहने के वजह, निर्दोष के साथ रहने के वजह तुझे कई बार मुसीबतों को देखना पड़ता है। इस जगह में यूसुफ ने अपना जीवन को सही रीति से जीने के वजह वो जेल खाना को जाना पड़ा, बंदी गृह में जाके रहना पड़ा, बंदी गृह में अपना जीवन बिताना पड़ा, तो भी वो पीछे हटा क्या? कई बार तू मुसीबतों को देखना पड़ता है, कष्ट को देखना पड़ता है, दुख को भोगना पड़ता है बोल के तेरे जीवन को कपट के साथ, दोष के साथ नहीं जीना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा? आप कैसे रहना चाहिए? चाहे कई बार आप मुसीबत महसूस करना पड़े, दुख उठाना पड़े। कई लोग मैं बोलते हुए सुनता, मैं करना नहीं चाहता हूं, मुझको भी इच्छा नहीं है ऐसा धोखेबाज करना। क्या करे? मेरा ऊपर जो मालिक है उसने लिखने के लिए बोल रहा, रॉन्ग डिटेल्स लिखने के लिए बोल रहा है, रॉन्ग हिसाब किताब लिखने के लिए बोल रहा है, उसके वजह में लिखना पड़ रहा है। ये मेरा इच्छा थोड़ी ना है, इसमें मैं थोड़ी ना शामिल होना चाहता है। ये मैं जो लिखा हूं ये मैं नहीं हूं।
मेरा मालिक लिखो बोला इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं, उसमें तू शामिल हो गया। तो पाप नहीं किया मगर पाप करने वाले के साथ शामिल हो गया। जैसे शामिल हो गया तू भी उसका पाप में सहभागी हो गया। वो कपट रहित, वो कपट के साथ विश्वासघात करने के लिए धोखेबाज हिसाब किताब डाला, तो तू क्यों उस हिसाब किताब में शामिल हुआ? तू क्यों लिखा? हाँ, नहीं लिखे तो मेरा जॉब चले जाएगा, मेरा कमाई चले जाएगा, जाने दो। ये नहीं है तो परमेश्वर उससे भी अधिक और उत्तम वाला देगा। मगर ये कोई मनुष्य तुझे निकालेगा, तेरा कमाई को रोक देगा बोल के उसका विश्वासघात में तू शामिल मत रहो। आमेन, हालेलुया। चाहे तुझे मुसीबत को महसूस करना पड़े तो भी तेरे जीवन को आप निष्कपट से ही रखो। आमेन। क्यों मालूम है? वो जो मुसीबतें, वो जो कष्ट, वो जो दुख थोड़ा समय के लिए। आमेन। यहोवा का दृष्टि तेरे ऊपर है, कभी नहीं भूलना, वो समय में तुझे उठाएगा। आमेन, हालेलुया। इस संसार की लोग, इस संसार की मनुष्य तुझे कितना भी नीचे गिराने के लिए प्रयास करे, कोई बात नहीं, यहोवा तुझे ऊंचा उठाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज से हम यूसुफ के समान हमारा जीवन को निष्कपट रखेंगे क्या? बाहर से एक अंदर से एक हम रहेंगे क्या? हम भीतर जो है बाहर वैसे ही रहना है कि नहीं रहना है? हम विश्वास योग्यता के साथ रहना है कि नहीं रहना है? हमारे हाथों में कोई भी काम सौंपा जाता है, हम प्रभु की महिमा पहुंचाने के लिए करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग किसी मनुष्य की प्रशंसा के लिए नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए हमारा जीवन जिए, तब परमेश्वर खुद हमें मनुष्य की दृष्टि में उठाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, यहोवा में देखते समय कैसा रहना चाहिए? जोर से बोलिए, हालेलुया। कैसे रहना? निष्कपट रहना। आमेन। आइए देखेंगे और एक दूसरा पॉइंट, हम कैसा रहना चाहिए। पहला पत्रस 3:12 हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3:12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार बोलिए, परमेश्वर की आंख किसके ऊपर लगे रहता है? धर्मियों के ऊपर। किसके ऊपर? धर्मियों के ऊपर। और क्या लिखा है उधर? फिर एक बार वचन पढ़ो। उसकी प्रार्थना। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमेन। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। राइट। अभी हम देखेंगे, पहला हम क्या देखा? यहोवा का दृष्टि जब हमारे ऊपर रहता है, हमारा जीवन को कैसे रखना चाहिए? निष्कपट रखना चाहिए, निर्दोष रखना चाहिए। पहला पॉइंट है ये। दूसरा, जब यहोवा में देख रहा बोल के हमको पता चल गया, तो हमारा जीवन को किस तरह रखना चाहिए? धर्मी, धर्मी की धार्मिकता के साथ बना रहना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता को इंग्लिश में राइचसनेस कहा। क्या कहा? राइचसनेस। पुराना नियम में हम देख सकता है, परमेश्वर उसका भक्त को अब्राहम से यह कहा, बुलाहट दिया। क्या दिया? हे अब्राहम, तू मेरे पीछे चल। यहोवा का आवाज सुनकर अब्राहम ने पीछे चले गया। अभी हम देख सकता है रोमियो का पुस्तक में 4 अध्याय में पौलुस ने अब्राहम के बारे में लिखता है। क्या लिखता है? विश्वास ही के द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया। आमेन, हालेलुया। चाहे वो पुराना नियम भी क्यों ना हो, क्योंकि नया नियम के आधारित हमारा क्रियाओं के द्वारा नहीं, परंतु हमारा विश्वास के द्वारा हम धर्मी गिना गया है। किसको विश्वास किया हम लोग? जो हमारा अपराधों को उठा लिया और हमको धर्मी ठहराने के लिए फिर एक बार जिलाया गया। कौन है वो? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा अपराधों के वजह पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। वो प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करने से हम क्या हुआ? हम धर्मी ठहरा गया। आमेन, हम धर्मी गिना गया। अभी हमारा क्रियाओं के द्वारा हम धर्मी बन सकता है क्या?
हमारा बातों के द्वारा हम धर्मी बन सकता है क्या? नहीं, हमारा विश्वास के द्वारा ही। इसी बात को पौलुस ने प्रस्तुत करते हुए रोमी 4 में बताते हैं, अब्राहम भी जो पुराना नियम में है, वो अब्राहम भी क्रियाओं के द्वारा नहीं परंतु क्या है? विश्वास ही के द्वारा वो धर्मी गिना गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कब धर्मी गिना जाएगा? विश्वास रखने से यीशु को मैं विश्वास करता हूं, धर्मी गिना जाएगा क्या? अब्राहम किस तरह विश्वास रखा? शायद मालूम है आप लोग को अब्राहम का धार्मिकता कैसे आया? एक बार आइए पढ़ के हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि ये हम कभी ना भूले। रोमियो का पुस्तक 4 अध्याय, इसीलिए 19 पद, 4 का 19, रोमियो का 4 का 19। वह जो 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हो। विश्वास में, इसका विश्वास कैसे विश्वास है मालूम है? जब परिस्थिति सब ठीक चल रहा है, सब परिस्थिति अच्छा चल रहा है, सब कोई मुसीबत नहीं है, कोई भी कमी घटी नहीं है, सब कुछ रह गया, बच्चा है, संतान है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, उस समय में रखने वाला विश्वास नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा तुझे संतान दूंगा, उसकी शरीर को वो देखा, उसका पत्नी का शरीर को देखा, उसका पत्नी क्या है कहते, सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा, उसका गर्भ क्या है कहते, मरी हुई, मतलब मरा हुआ जैसा दिखाई दे रहा, तो भी इस दशा में भी वो निर्बल ना होते हुए, अविश्वास ना करते हुए क्या किया कहते? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हाँ, क्या नहीं किया? संदेह नहीं किया। नंबर 1, उसका परिस्थिति कैसे दिखाई दे रहा? मरा हुआ। क्या वो निर्बल हुआ? क्या अविश्वास किया? क्या नेक्स्ट क्या किया मालूम है? संदेह नहीं किया। फिर एक बार पढ़िए वही। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। वो निर्बल नहीं हुआ, अविश्वास नहीं किया और संदेह नहीं किया। आमेन। और आगे पढ़ो। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमेन। किस में दृढ़ हुआ खते? विश्वास में दृढ़ होकर। आमेन। जब आपका परिस्थिति आपका विपरीत चलता है, जैसे तू चाहता वैसा नहीं चल रहा है, हर जगह में कुछ ना कुछ कमी घटी चल रहा है, मगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा की और तेरा कान तो लगाया है, मगर तेरी परिस्थिति मरा हुआ है। आमेन। तेरी परिस्थिति मरा हुआ जैसा दिखाई दे रहा है। आप विश्वास करने के जैसा कोई भी संगठन नहीं हो रहा है, एक भी चीज नहीं हो रहा है, और किधर भी देखो संदेह करने वाला माहौल दिखा रहा है। कैसे दिख रहा है माहौल? संदेह करने वाला माहौल। एक मरी हुई माहौल, दूसरा अविश्वास करने वाला माहौल, तीसरा संदेह करने वाला माहौल। इन सारा परिस्थितियों में भी तो क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। जब आपका परिस्थिति मरी हुई है तो भी आप विश्वास रखा, और आप अविश्वास करने के जैसा आपकी चारों ओर परिस्थिति है तो भी तो विश्वास रखा, साथ ही साथ संदेह करने के जैसा और एक परिस्थिति तेरे सामने आ रहा है तो भी तू विश्वास रखते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा में बलवंत होते हुए दृढ़ रूप से यदि खड़ा हो गया, उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? ये विश्वास अब्राहम के लिए धार्मिकता या धार्मिक गिना गया। आमेन, हालेलुया। केवल मैं यीशु को विश्वास करता हूं, यीशु को जानता हूं, इससे तू धार्मिकता के रूप में गिना नहीं जाएगा। आप धर्मी नहीं बन पाएगा, तब ही बन पाएगा कैसे वाला विश्वास से? निर्बल ना होते हुए, अविश्वास ना करते हुए, संदेह ना करते हुए तू विश्वास रख पाया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप विश्वास रख पाया, तो तब तू क्या बन पाएगा? धार्मी बन पाएगा। आमेन।
क्यों धार्मिक ठहरना चाहिए? क्योंकि यहोवा का दृष्टि धार्मिक लोगों के ऊपर बना रहता है। आमेन। जब यहोवा तुझे देख रहा है, अब्राहम के समान तेरी परिस्थिति मरी हुई है तो भी तू अविश्वास ना करते हुए, संदेह ना करते हुए विश्वास में दृढ़ है, तो यहोवा अब्राहम को जैसे जातियों का पिता बनाया, तुझको भी परमेश्वर जातियों के लिए बनाएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर बोला ये अब्राहम तेरा नाम महान करूंगा। आमेन। किया कि नहीं किया महान? हर एक देश, हर एक जाति, चाहे वो कोई भी बादशाह बात करे, आज वक्त अब्राहम के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास करने में कभी निर्बल नहीं हुआ, संदेह नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। भला परिस्थिति उसका विपरीत था तो भी वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की और उसकी आंख और कान लगाने के वजह परमेश्वर उसको क्या गिना गया? धर्मी गिना गया, और परमेश्वर उसको सबका सामने, सबकी नजरों में उठाया। आमेन, हालेलुया। आज कितना लोग भी प्रचार में बोलते हैं, पास्टर लोग हो, आज विश्वासी लोग भी अब्राहम के बारे में सब जानते हैं। क्या है? अब्राहम बहुत विश्वास करने वाला है, मगर ये नहीं समझता है वो क्या है मालूम है? उसका विश्वास जब सब कुछ है तब नहीं है, जब कुछ नहीं था। उसका परिस्थिति मरा हुआ जैसा दिखाई दे रहा था, अविश्वास की माहौल था, संदेह करने वाला, हर जगह में संदेह करने वाला माहौल था, तब भी विश्वास रखा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, मेरा पहला बेटी जब पेट में था, जब हम हॉस्पिटल को गया था, हॉस्पिटल में देख के स्कैन रिपोर्ट्स देख के कहा, ये रिपोर्ट्स की आधारित आपका बच्चा का किडनी क्या हुआ? फुला हुआ है, तो अबॉर्शन करना पड़ेगा। 6वां महीना में, 6th मंथ में ये बात कहा गया। मेरा पत्नी बहुत ही रोते हुए आंसुओं के साथ बाहर आया। जब उसको देखा, मैं पूछा क्या हुआ? हमारा रिपोर्ट के अनुसार से हमारा बच्चा को मारना चाहिए, वो डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं इसको हम लोग अबॉर्ट करना चाहिए। तो मैं बोला, मरियम मत रो, कुछ भी नहीं होगा, हमारा परमेश्वर है, चलो हम घर जाएंगे बोल के हम किसी को ना बताते हुए हम प्रार्थना केवल किया। 8वां महीना में हॉस्पिटल गया, वो भी नया हॉस्पिटल। क्या हुआ? परमेश्वर हमारा विश्वास को और देखा, और हमारा विश्वास की वजह हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी गिना गया। कब मालूम है? जब परिस्थिति मरा हुआ था, जब परिस्थिति संदेह करने का जैसा था, परिस्थिति बहुत ही विपरीत था, तो भी हम विश्वास किया। उसके वजह परमेश्वर ने आज हमें सुंदर बच्चा कर दिया। आमेन, जिसकी गवाही हमारी जगह में हर समय में बोलता रहता है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर की नाम की महिमा करता है। आमेन। जब सब कुछ सही रीति से चलता है, उस समय में कोई भी विश्वास रख सकता है। जब परिस्थिति जब विपरीत है, आपका विरोध है, तब विश्वास रख के देखो, परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे जीवन में प्रकट होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, यहोवा का दृष्टि सब मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के चाल चलन के ऊपर, सब वस्तुओं के ऊपर रहता है। यहोवा का दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सारा खुला हुआ है और प्रकट है। मगर यहोवा का दृष्टि हमारे ऊपर रहते समय में हम कैसा जीवन जीना है बोल के आज हम अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1, निष्कपट से हमारा जीवन बिताना है, जैसे यूसुफ बिताया है। नंबर 2, हम धार्मिकता के साथ हमारा जीवन बिताना, जैसे अब्राहम बिताया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तीसरा पॉइंट को हम देखेंगे, 1 शमूएल 16 अध्याय। 1 शमूएल 16 अध्याय से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, भजन संहिता 33:18 पढ़ेंगे। भजन संहिता 33:18। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवायों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी आमेन। रहती है। फिर एक बार, देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवायों पर और उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमेन, हालेलुया। नंबर 1, हमारा चाल को निष्कपट रखना है। नंबर 2, हम धार्मिकता के साथ बना रहना है। नंबर 3, हम यहोवा का भय मानने वाला और उसकी करुणा की आस में लगा रहने वाला होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। पहला निष्कपट की उदाहरण हम यूसुफ को लिया, दूसरा धार्मिकता की उदाहरण हम लोग
अब्राहम और प्रभु यीशु मसीह का लिया। और तीसरा क्या है? आज तीसरा उदाहरण क्या है मालूम है? हम भाई के साथ साथ परमेश्वर की करुणा की आस में लगा रहने से यहोवा का दृष्टि हमारे ऊपर लगा रहेगा और हमें हर एक व्यक्ति का दृष्टि में उठाएगा। आमेन, हालेलुया। बाइबल में एक भक्त है जो परमेश्वर का डर मानता है, बहुत ही भय मानता है। हालेलुया। कई लोग हम भी भय मानता है। जब हम स्कूल में था हम भी हमारे टीचर से डरता था। कब? जब टीचर है तब ही। कब डरता है? जब तक क्लास में टीचर रहेगा तब तक स्ट्रिक्ट से बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स के साथ जैसा रहेगा, डिसिप्लिन स्टूडेंट के जैसा रहेगा। जब प्रिंसिपल आते हैं उसके सामने हम स्ट्रिक्ट रहेगा, मगर वो लोग जब चले जाएगा हम अपना मर्जी से अपना इच्छा से जीता है। मगर एक बैड न्यूज़ क्या है मालूम है? ऐसा तू जी नहीं सकता है। क्यों? 24/7 यहोवा का दृष्टि तेरे ऊपर लगा रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इधर लिखा हुआ है अभी तीसरा बात की, हम परमेश्वर की भय मानते हुए उसकी करुणा की आस में लगा रहते हुए जीवन बिताना। इसकी उदाहरण किसको देख सकते हैं? ऐसा कोई है बाइबल में परमेश्वर की भय मानते हुए कोई रहे ना रहे, परमेश्वर की भय मानते हुए उसकी करुणा की आस लगाया हुआ है? उसका नाम है भजनकार और भक्त दाऊद। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देख सकता है दाऊद का जीवन को। दाऊद परमेश्वर की भय मानने वाला व्यक्ति है और केवल भय मानने वाला नहीं, दूसरा उसकी करुणा की आस में लगा रहने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए दाऊद का काम है चरवाहा, भेड़ को चराना उसका काम है। वो सुबह उठ के किधर जाना पड़ता है? जंगल में जाना पड़ता है, जिधर कोई मनुष्य नहीं रहता, कोई मनुष्य नहीं देख पाता। कई लोगों को देखिए मनुष्य के सामने इतना काम करते हैं, वो व्यक्ति नहीं है तो नहीं करते हैं, मगर उसके सामने बहुत कुछ करना चाहता है, दिखाना चाहता है, अरे मैं भी कुछ कर रहा हूं, मेरा मेहनत भी कुछ है, मेरा परिश्रम भी कुछ है। मनुष्य तुझे तारीफ कर सकता है, बस उतना ही कर सकता है। मगर यहोवा देखते समय तो भय के साथ और परमेश्वर का दृष्टि में आप लगा रहे तो मैं कह रहा हूं आप तारीफ केवल नहीं परमेश्वर की भरपूर आशीषों की सहभागी हो सकता है। आमेन। मनुष्य की तारीफ तुझे खाना नहीं देगा, मनुष्य की तारीफ तेरा मन को उस समय के लिए आनंदित कर सकता है, तेरा जीवन को उद्धार नहीं देगा, तेरे जीवन को आशीष नहीं बना पाएगा। मगर यहोवा जब देखते समय में तो भय के साथ निरंतर बना रहेगा और उसकी करुणा की आस में लगा रहेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो उद्धार करता है तुझे उद्धार देगा। आमेन, हालेलुया। तुझे साथ रहेगा और तेरे जीवन को बहुत ही ऊंचा स्थानों में रखकर तेरे नाम को महान बनाएगा। आमेन। इधर दाऊद को देखिए, दाऊद एक चरवाहा है, मगर आगे हम देखो वही चरवाहा राजा बन बैठा। आमेन। वो चरवाहा राजा बन बैठा। ऐसा कैसा? एक चरवाहा ऐसा कैसा देश की राजा बन गया? क्योंकि वो यहोवा का दृष्टि में भय मानने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सब जब देख रहा, उसी समय केवल नहीं, जब कोई नहीं देख रहा था, जंगल में भी वो यहोवा की उपासना में रहता था। आमेन। यहोवा की भय मानता था। आमेन। यहोवा का भय मानने के वजह, वो परमेश्वर की भय मानने के वजह वो यहोवा की उपस्थिति को कमा लिया। आमेन, हालेलुया। किसी को याद है क्या भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान की छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन, हालेलुया। दाऊद के लिए उसका एक व्यक्ति ने, दाऊद को जो जानता है वो व्यक्ति एक गवाही दे रहा है। किसके सामने मालूम है? राजा के सामने। क्या दे रहा है? राजा के सामने दाऊद के लिए एक गवाही दे रहा है। क्या गवाही? एक बार देखिए, पहला शमूएल 16 अध्याय
18 पद बोलिए, पढ़िए। पहला शमूएल 16 अध्याय 18 पद। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। आमेन। सबसे बढ़िया, महत्वपूर्ण, अनमोल, अनोखा बात यह है, ये क्या है मालूम है? यहोवा उसके साथ रहता है। कौन बोल रहा मालूम है? कोई जवान बोल रहा है। आमेन। ये खुद दाऊद नहीं बोल रहा है, दाऊद नहीं कह रहा है यहोवा मेरे साथ रहता बोल के। दाऊद को जो जानते हैं वो लोग बोल रहा है, वो यहोवा जो आकाश और पृथ्वी और समुंदर और इसके अंदर में रहने वाला हर एक चीजों की सृष्टि करता, वो दाऊद के साथ रहता है बोल के वो गवाही दे रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे इसके यहोवा का उपस्थिति को ये दाऊद कमा पाया? कैसे वो यहोवा का दृष्टि में भय मान पाया? कैसा मालूम है? कैसे वो यहोवा की उपस्थिति को कमा पाया मालूम है? क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर परम प्रधान की छाया में बैठने में लगा रहता था, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं करना, डिस्टर्बेंस नहीं करना। परमेश्वर लगा रहता है किसके ओर? जो लोग भाई मानते हैं उनकी ओर लगा रहता है। हम दाऊद का जीवन को यदि देखें, दाऊद का जीवन को यदि हम अध्ययन करें, इधर लिखा हुआ है एक व्यक्ति दूसरा कोई जवान क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? यहोवा उसके साथ रहता है। यहोवा कैसे उसके साथ रहा? अभी भी पढ़ा हम लोग 91:1 में, भजन संहिता 91:1 में लिखा है। क्या लिखा है? जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वही, केवल सब लोग नहीं, वही लोग परमेश्वर की उपस्थिति को कमा सकता है। जो लोग अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए वो लोग ठान लेते हैं, वो लोग यहोवा की छाया को कमा सकता है। आमेन। ऐसा कोई कमाया क्या? यस कमाया। कौन है वो? दाऊद। आमेन, हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति को कमाया, और वो दाऊद के साथ जो रहते थे, जो लोग दाऊद को जानते थे, वो लोग बोल रहा है यहोवा का उनके संग रहता है, यहोवा उसके साथ रहता है। आमेन। आपका जीवन में क्या जानना मालूम है? परमेश्वर की भय मानते हुए तू परमेश्वर की भय मान रहा बोल के कब पता चलता मालूम है? जब कभी तू निरंतर हर समय हर परिस्थिति में तू यहोवा का छाए हुए स्थान में, जिधर यहोवा का प्रशंसा होता है, परमेश्वर की प्रशंसा होता है, परमेश्वर की महिमा होता है, उसकी संगति में उन लोगों से जुड़ते हुए तू रहेगा और उस उपस्थिति में परमेश्वर की सम्मुख में आके बैठेगा, तब तू यहोवा की छाया को कमा सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। भैया मैं भी परमेश्वर की भय मानता हूं भैया। कब कब? जब कभी चर्च को आता है यहोवा का भय मानता है। जब आपका मम्मी पापा देखता है तुझको तो उनकी भय मानते हैं, मगर वो जब वो लोग नहीं है तेरा रियल कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, कोई देखे ना देखे तू यहोवा की भय मानना। आमेन। वो घर में, घराने में, गांव में, इलाका में, साथ ही साथ जंगल में भी दाऊद यहोवा का भय मानना। आमेन। निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए प्रयास किया, उसके वजह वो परमेश्वर की छाया को कमा पाया। आमेन, हालेलुया। उस तरह तू ऐसा बना रहना बोल के आज परमेश्वर कह रहा है। किस तरह बना रहना चाहिए? कहते तू परमेश्वर का दृष्टि में निष्कपट और निर्दोष बना रहना चाहिए। दूसरा, अब धार्मिक बना रहना, धार्मिकता के साथ बना रहना चाहिए। तीसरा, तू यहोवा की भय मानते हुए उसकी करुणा की आस में लगा रहना चाहिए। आमेन। बोलिए, पहले हम कैसे रहना चाहिए? निर्दोष और निष्कपट रहना चाहिए। नंबर 2, हमारा जीवन धार्मिक रहना चाहिए, धार्मिकता के साथ बनना चाहिए। नंबर 3, यहोवा का भय मानना चाहिए, उसकी करुणा। क्या हुआ बताओ? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ पढ़ो। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ? समझ में नहीं आया। यहोवा की भय मानना, समझ में आया? उसकी करुणा में, उसकी करुणा की आस लगा रहना है। पॉइंट समझ में आ रहा? तो इस तरह हम लोग बना रहना चाहिए। तब क्या होगा? परमेश्वर
का दृष्टि में हम लगा केवल नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर हमें मनुष्य की दृष्टि में उठाएगा। आमेन। समझ में आया सिस्टर? समझ में आया? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। आया? तो आज यहोवा हमें देख रहा है, हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? परमेश्वर किसको किसको देखता रहता है? बुराई करने वालों को भी, भलाई करने वालों को भी देखता रहता है। मगर यदि हमारे जीवन को हम यहोवा देखते समय में यहोवा की नजर हमारे ऊपर है बोल के समझते हुए हम अपने आप को निष्कपट और निर्दोषत्व के साथ, हम धार्मिकता के साथ और उसकी भय मानते हुए उसकी करुणा की आस में लगा रहे तो क्या है? हमें परिपूर्ण आशीष हमें मिलेगा और प्रभु की स्वर्गीय शांति समाधान से प्रभु हमें भरेगा और उसकी उद्धार का सहभागी में हम रहेगा और दूसरों के लिए हम एक उदाहरण ठहरेगा। आमेन। जिस तरह यूसुफ एक उदाहरण ठहरा, जिस तरह अब्राहम एक उदाहरण ठहरा, जिस तरह दाऊद एक उदाहरण ठहरा, उसी तरह कल आने वाला दिनों में यदि आप भी इस तरह बना रहे तो आप भी एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। आमेन। तेरे इतिहास रहेगा। आमेन। तुझे देखकर लोग प्रभु की महिमा करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। शायद आज परमेश्वर ये वचनों को क्यों हमारे सामने रखा है? परमेश्वर शायद देखा हमारे जीवन को, हमारा चाल को। हो सकता है हम किधर ना किधर कपट के साथ, दोष के साथ हमारा जीवन को बिता रहा। शायद आज ही एक अच्छा दिन है, उद्धार का दिन आज ही है, तो आज ही हम मन फिराते हुए आज से परमेश्वर के सम्मुख में आके निर्णय लेते हुए, प्रभु मुझे आज से मैं निष्कपट और निर्दोषत्व के साथ बना रहूंगा। प्रभु किसी भी जगह में मैं कपट के साथ मेरा जीवन नहीं बिताऊंगा बोल के हम कहे तो कितना अच्छा होता है। निर्णयात्मक प्रार्थना करके आज की सेवकाई को हम अंत करने से कितना अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहोवा परमेश्वर, मैं अब्राहम के समान, चाहे परिस्थिति मरा हुआ होने दो, चाहे संदेह के साथ मेरा माहौल भरने दो, चाहे अविश्वास करने के जैसा परिस्थिति दिखाई देने दो, तो भी मैं तेरी प्रतिज्ञाओं पर मैं विश्वास करूंगा प्रभु बोल के हम लोग आज वादा करते हुए प्रार्थना करने से कितना अद्भुत रहता है। साथ ही साथ हम दाऊद के जीवन को लेकर, प्रभु मैं किधर भी रहे, कोई मुझे देखे ना देखे, मैं तेरे भय मानते हुए तेरी करुणा की आस में लगा रहूंगा प्रभु बोल के हम लोग रहे तो कितना अच्छा रहेगा। आज परमेश्वर यदि हम इस तरह प्रार्थना करने से परमेश्वर देखेगा और वो हमें बदलने का शक्ति देगा और भी उसकी कृपा में, अनुग्रह में बना रहने का सामर्थ्य देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी